हिंद, जय भारत, जय बिहार के शेर एवं शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटा सा परिवार प्रजापति इंस्टीट्यूट में। आई होप कि से आप सभी को स्वस्थ है, मस्त है अपने जीवन में। चलिए, और अपने पढ़ाई को लेकर व्यस्त है। आज एक नई टॉपिक को लेकर हम शुरुआत करने जा रहे हैं, है कि नहीं। तो हार नहीं माननी है बाबू। तो कहते ना कि से रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, समंदर प्यासे के पास समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ठीक है, वो इस बात पे आइए, आपके अंदर हौसला रखना है, बस मंजिल अपने आप आएगी आपके पास। जैसे आपके शरीर के अंदर हौसला है तो मंजिल खुद ब खुद चली आएगी। ठीक है, चलो आज हम नए सेशन में, अर्थात नए सेशन है कि जो मानव जनन का जो है, मानव जनन के एक टॉपिक हम लेके आ रहे हैं जिसका नाम है ओजेनेसिस, अर्थात अंड जनन। महिलाओं में अंड जनन अर्थात अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, अर्थात अंड जनन क्या है, अंड जनन की प्रक्रिया क्या है, अंड जनन का निर्माण कैसे होता है, कितने चरणों में पूरा होता है, जिसे हम मादा युग्मक कहते हैं, वो कैसे बनता है। ठीक है, इस तमाम प्रश्नों को लेकर जो है हम आज की इस वीडियो में आए हैं, और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को अच्छी तरह से आप वॉच करते हैं, था ठीक से देखते हैं, तो आपका सारे तमाम प्रश्न का जो है जवाब मिल जाएगा। और अब किसी भी जो है प्लेटफॉर्म पर जाकर, किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर जाकर आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल आसान भाषा में हम एक टू जेड जो है लेकर आते हैं, जिससे विद्यार्थी को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं बेसी देर न करते हुए। आज का टॉपिक है अंड जनन, जिससे हम कहते हैं ओजेनेसिस। ठीक है, अंड जनन। अगर बात करते हैं कि बाबू ये अंड जनन क्या है, अर्थात ओ जन ओजेनेसिस, क्या बात करते हैं, अंड जनन क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस। ठीक है, ओजेनेसिस, ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। सी हो ओजेनेसिस, इसको याद रखें। ठीक है, अच्छा बात करते हैं किसे, बाबू बताइए कि अंड जनन क्या है, अंड जनन क्या है। तो एक से कोई पूछ दिया जाए अंड जनन क्या है, तो सीधा से उससे यही बताएं, देखो भैया अंड जनन का मतलब है कि जो मादा युग्मक पूर्ण तरह से विकसित हो जाता है, लेकिन कैसे बना, जिसका निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी को अंड जनन कहते हैं। एग्जाम में लिखने पूछ गया कि अंड जनन क्या है, तो लिख सकते हैं कि मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं, लेकिन वो मादा में परिपक्व होना चाहिए। अंड जनन की परिभाषा हमसे कोई पूछे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे परिपक्व, परिपक्व मादा, परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा, परिपक्व, एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। इतना याद है ना, वो तो बस बहुत कुछ है। तो इतना ही मतलब कि से जो एक मादा युग्मक का जो अंडाणु पूरा पूर्ण तरह से विकसित हो गया, लेकिन कैसे हुआ, अब जो क्रियाकलाप बना, जो आज हम देखेंगे कि कैसे बना, उसी को ही अंड जनन कहते हैं, उसी को ही ओजेनेसिस कहते हैं। इतना बात अपने दिल और दिमाग में ठोक लीजिए। ठीक है, आज हम कहते हैं कि ऐसा कोई बच्चा नहीं हो जो एक क्लास कर लेने के बाद उस बच्चे को अंड जनन न समझ में आए। ठीक है, चलो देखिए बाबू, उसे अंड जनन की जो क्रिया होती है ना, वो शुक्राणु जनन से भिन्न होती है। शुक्राणु जो है, पुरुष में शुक्राणु
अपने समय अवधि के अनुसार बनता है, अर्थात 14 वर्ष या फिर 12 से 14 वर्ष की अवस्था में जैसे कोई किशोरावस्था में पहुंचता है और उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उत्पन्न होता है तो यही शुक्राणु बनता है। लेकिन यहाँ पर अंड जनन जो है मादा का अलग ही केस है भैया। केस क्या है? तो केस यह है कि जब मादा भ्रूण अवस्था में रहती है, ध्यान सुनिएगा कि जब मादा भ्रूण अवस्था में रहती है तब से ही अंड जनन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रारंभ नहीं तो आरंभ हो जाती है। हमने इससे पहले ही बता दी थी आरंभ प्रारंभ में क्या अंतर है बाबू, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह शानदार वीडियो आपके घर के जो मोबाइल उसमें पहुंचता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। वो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर मादा के जो भ्रूण अवस्था, जब मादा जब भ्रूण अवस्था में रहती है तो अंडाणु कैसे बनता है, भाई क्या प्रोसेस क्या है, ये उसके बाद बात करते। देखिए अंड जनन की 2 प्रोसेस होता है, बहुत ध्यान सुनिए। एक होता है जन्म के पूर्व, एक होता है जन्म के बाद। एक यहाँ पर हम लिख सकते हैं जन्म के पूर्व, अर्थात जब वो मादा जो है भ्रूण अवस्था में रहती है तब भ्रूण अवस्था, जब मादा भ्रूण अवस्था में रहती है तब क्या प्रोसेस होता है, कैसे बनता है। और एक होता है जन्म के बाद, जन्म के बाद की प्रक्रिया, जब मादा किशोरावस्था में आती है तब, किशोरावस्था में आती है तब उस समय कैसे प्रक्रिया। अब ये 2 कॉन्सेप्ट क्यों, अधिकतर बच्चे यही 2 कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है। आज यही कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है बाबू, तो अपने दिल और दिमाग में बैठा कर रख लीजिए। देखिए 6 से 7 महीने के अंदर जो है कोई भी भ्रूण मां के गर्भ डिसाइड हो जाता है कि लड़का है कि लड़की है, क्योंकि 7वें महीने में आगे पढ़िएगा जब प्रसव पढ़ाएंगे या फिर बच्चे निर्माण के पढ़िएगा, 7वें महीने में भ्रूण का लिंग निर्धारण हो जाता है, या फिर लड़का है कि लड़की है। और जैसे लड़की रहेगी 7वें महीने तो 8, 9, 2 महीना बचा हुआ है, 2 महीने में ही वहां पर अंडाणु बनना आरंभ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही कोई भी मादा भ्रूण अवस्था में रहती है तो उसके शरीर में पाया जाता है अंड कोशिका या फिर अंड जनन कोशिका। ध्यान से प्रयास कीजिएगा, क्या पाती है अंड जनन कोशिका। और इस अंड जनन कोशिका में एक पाया जाता है, जो कॉर्टेक्स भाग पढ़ाए थे, मेडुला भाग पढ़ाए थे, तो मेडुला में क्या होता है, कॉर्टेक्स में क्या होता है, जरा कमेंट कर हमें बताइएगा। मेडुला जिसे रक्त वाहिनी कहते हैं, रक्त का काम करता है, कॉर्टेक्स जो है अंडा का निर्माण करता है, अंडाणु बनाते हैं। उसमें जो है कॉर्टेक्स भाग में जो है अंड कोशिका से एक जिसे कहते हैं, एक कोशिका आता है, इसे कहते हैं प्राथमिक कोशिका। क्या आता है, प्राथमिक कोशिका। ध्यान समझिएगा अंड कोशिका में क्या मौजूद रहता है, प्राथमिक कोशिका। और ये प्राथमिक कोशिका जो है ये लाखों की संख्या में रहता है, लाखों लाखों की संख्या में मौजूद रहता है। बनना आरंभ लाखों लाखों की संख्या में क्या, तो ये मौजूद रहता है, लाख मिलियन की संख्या में रहता है, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 लाखों लाखों की संख्या में अपना आपको बिल्डअप करने लगता है। जब मादा भ्रूण अवस्था में रहती है तब हम बात करें, जब मादा जो है गर्भ में रहती है तब ये अंड बनना आरंभ हो जाते हैं। पहली चरण भ्रूण अवस्था से ही मादा का जो अंड जनन की जो पहली चरण है वो भ्रूण अवस्था से ही आरंभ हो जाती है। कि अब इस बात का वो याद रखिएगा। सवाल ये है कि अंड जनन कोशिका में प्राथमिक कोशिका कैसे आया, यही सवाल है। समझिए अंड जनन में होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनता है प्राथमिक कोशिका।
समसूत्री विभाजन जितना होगा उतना प्राथमिक कोशिकाएं बनते जाएगी। और ये प्राथमिक कोशिका जो है लाखों लाखों की संख्या में मौजूद रहती है कॉर्टेक्स भाग में। कौन सा भाग? कॉर्टेक्स भाग में। इतना क्लियर है। आगे हम बात करते हैं जिससे हम कहते हैं जो मिलियन की संख्या में रहता है और इसके अंदर जैसे पहली बार ध्यान सुनिएगा, जैसे ही प्राथमिक कोशिका में, तो आपको मालूम चला कि प्राथमिक कोशिका कहां से आया? तो अंडजनन कोशिका से समसूत्री हो जाने के बाद अंडजनन कोशिका में समसूत्री होता है, मतलब दो कोशिका समान भागों में बच जाती है तो प्राथमिक कोशिका का निर्माण होता है। और ये प्राथमिक कोशिका की संख्या देखिए तो लाखों लाखों में होता है। इतना बात क्लियर है बाबू? ठीक है। अब जैसे ही इसमें पहली बार जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, ध्यान सुनिएगा, पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही होता है तो वो उस समय क्या होता है? प्रसव क्रिया हो जाती है। प्रसव मतलब कि भ्रूण की क्या होती है? डिलीवरी हो जाती है। मतलब गर्भ से, मतलब उसके पूरा जो है ये जो प्राथमिक कोशिका जो लगातार 2 महीना बनते रहता है। आपको याद रखिए प्रसव जो है आपके एनसीईआरटी बुक में, जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें 9.5 महीना दिया गया है। 9 महीना नहीं, 9.5 महीना। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन इसमें होने को होता है, मतलब जैसे अर्धसूत्री विभाजन आरंभ होता है होना ही, वैसे ही मादा क्या प्रसव क्रिया होती है। अर्थात यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन क्या होती है? रुक जाती है। क्या होती है? रुक जाती है। रुक जाती है। ठीक है, इसको याद रखिए, रुक जाती है। क्या अर्धसूत्री विभाजन? अब महिला का क्या प्रसव होता है, मतलब डिलीवरी होता है, अब शिशु बन जाता है। अब ध्यान से चलिए, ये घटना आपको समझ में आया कि जन्म के पूर्व जब वो भ्रूण अवस्था में आता है तो उसके शरीर में कौन कौन सी घटनाएं, बस इतना ही। अंडजनन कोशिका कहाँ रहता है? अंडजनन कोशिका पाया जाता है कॉर्टेक्स भाग में। कहाँ पाया जाता है? तो कॉर्टेक्स भाग में। कॉर्टेक्स अंडजनन कोशिका में समसूत्री भी आ जाता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है प्राथमिक कोशिका निर्माण होता है। अब जैसे प्राथमिक कोशिका जो है लाखों लाखों की संख्या में होती है, और प्राथमिक कोशिका जैसे अर्धसूत्री विभाजन होने के ऊपर तैयार होता है तो यहाँ पर क्या प्रसव है, तो इससे कहा अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर रुक जाती है। अब जैसे महिला जो है, मतलब जैसे ही मादा जो है 1 साल 2 साल 3 साल से अपने जो है बाल अवस्था से किशोरावस्था में पहुंचती है, अर्थात 12 से 14 साल की अवस्था में पहुंचती है, तो यह पुनः आरंभ हो जाता है अंडजन बनने की प्रक्रिया। क्योंकि इसे डीएनए को मालूम है कि से यह मादा आगे चलकर मां बनेगी। और मां बनने के लिए मादा युग्मक का होना अति आवश्यक है। और मादा युग्मक नहीं होगा तो बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता। सोचिए, हम तो सोचते हैं कि पता नहीं भगवान जो है ना कौन सा यूनिवर्सिटी में से पढ़ के आए कि मनुष्य के शरीर के इतना जान एकदम वायरिंग जो करेक्ट किए, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं किए। हम इंसान की बस की बात नहीं है बाबू। ऐसे चलिए देखिए, अब आते हैं जन्म के बाद। जब किशोरावस्था आपको मालूम है कि सिर्फ 12 से लेकर 18 वर्ष तो करते हैं, लेकिन 12-14 वर्ष में पढ़ना आरंभ हो जाता है अंडजन बता। अब यहाँ पर देखिए कि से प्राथमिक कोशिका, ये हमारे क्या मान लेते हैं, ये देखिए जो डॉट दिखा है ये हमारा हो गया प्राथमिक कोशिका। क्या होता है? प्राथमिक कोशिका होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग भली भांति ध्यान रखिएगा। हाँ, जैसे 12 वर्ष से कौन से तब आ रहा है प्राथमिक कोशिका, और इस प्राथमिक कोशिका के चारों तरफ रहता है कनिकामय कोशिका। इस तरह से क्या रहता है? कनिकामय कोशिका मौजूद रहता है। इससे हम लोग कहते हैं कनिकामय कोशिका। क्या रहता है? कनिकामय कोशिका रहता है। और इसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक या फिर प्रथम अंड। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक फूटक। याद रखिए बहु। अब जो यहाँ पर प्राथमिक कोशिका जो है, यहाँ पे जैसे प्राथमिक, जैसे 14 के वर्ष में महिला जब माता जब आती है,
बात करें मादा, तो उसके शरीर के अंदर प्राथमिक कोशिका क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, बनना आगे की जो है मादा युग्मक बनने के लिए तैयार हो जाती है। तब तक जब तक किशोरावस्था में आती है, जो कि मिलियन की संख्या में मादा कोशिका में प्राथमिक कोशिका था, लेकिन जैसे किशोरावस्था में ये पुनः आरंभ होता है, मतलब कि यहाँ से अंड ग्रहण प्रारंभ होता है बाबू, आरंभ नहीं प्रारंभ हो जाए। यहाँ क्या है, रुका हुआ था, रुका हुआ काम को फिर से करना प्रारंभ कराता है। यहाँ से अंड ग्रहण बनना क्या होता है, प्रारंभ होता है। यहाँ से क्या जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। समझ में क्या आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है। यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर अंड ग्रहण बनना आरंभ हुआ था, क्या हुआ था, आरंभ। अरे यहाँ क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, ध्यान समझिएगा। और उस समय 60 से 80, ध्यान से 60 से 80 हजार आपका प्राथमिक कोशिका बच जाता है। कितना, 60 से 80 हजार प्राथमिक कोशिका बच जाता है, उतना ही मात्रा में। और उसी में पूरा जीवन भर महिला जो है अपने अंडाणु मतलब मादा युग्मक निर्माण होता है, उसी में बच्चे होते हैं, सब उसी में, ठीक है। वो चलिए, और इसके चारों तरफ जो है उसे कहते हैं कनिका में कोशिका। और इस दोनों प्रक्रिया को इतना बन गया, इसलिए कहते हैं प्राथमिक कूटक। क्या बोलते हैं, कहते हैं प्राथमिक कूटक। ठीक है, इस प्रक्रिया को यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा। एक प्रक्रिया को कहते हैं प्राथमिक कूटक कहते हैं, कहते हैं प्राथमिक कूटक। ये पहला स्टेज, स्टेज नंबर 1, पहला प्राथमिक कूटक। आगे जो है और प्राथमिक कोशिका में क्या बात के ध्यान सुनिएगा, जिसे प्राथमिक कोशिका में यहाँ पर पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। क्योंकि वो यहाँ पे रुका हुआ था ना, ये यहाँ पर आरंभ होता है, ठीक है, वहां पर रुका हुआ था, यहाँ क्या आरंभ हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन। और जैसे यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो प्राथमिक कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है, एक छोटा रहता है, एक बड़ा रहता है। जो छोटा कोशिका रहता है उसे कहते हैं ध्रुव कोशिका। क्या कहते हैं, ध्रुव कोशिका। और जो सबसे बड़ा रहता है उसे कहते हैं द्वितीयक अंडक। इसे द्वितीयक अंडक कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इतना बात याद है तो बताया जाए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, ध्रुव कोशिका इसे कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक अंडक, जो दूसरा बड़ा। अब धीरे धीरे इसको पोषण प्रदान करते हुए नष्ट हो जाता है, आगे तो क्या होता है, आगे चल के ये नष्ट हो जाता है। तो आगे में क्या हम लोग लेते हैं, द्वितीयक अंडक। तो हम यहाँ पर देखिए ले रहे हैं आपका ये द्वितीयक अंडक। ये देखिए क्या है, तो इससे कहिएगा ये आपका हो गया द्वितीयक अंडक। ये आपका द्वितीयक अंडक हो जाता है, इसको याद रखिए, द्वितीयक अंडक हो गया। यानी द्वितीयक अंडक के चारों तरफ क्या पाया जाता है, तो कहिए कनिका में कोशिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो कहिए कनिका में कोशिका पाया जाता है। और उस कनिका में कोशिका के चारों तरफ एक लेयर का निर्माण होता है। इस तरह से एक लेयर का क्या होता है, निर्माण होता है, जिससे हम कहते हैं फीकल लेयर। इसे परागणक कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं फीकल। याद रखिए, फीकल इंग्लिश में कहते हैं फीकल लेयर, और हिंदी में भी कहते हैं परागणक स्तर, परागणक स्तर। परागणक स्तर हो गया, और फीकल लेयर कहते हैं इसी प्रक्रिया को। मतलब कि द्वितीयक अंडक बना, कनिका में कोशिका भी है, और कनिका में कोशिका के ऊपर से जो है फीकल लेयर का निर्माण हुआ, और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं द्वितीयक कूटक। दूसरा स्टेज कंप्लीट हो गया, द्वितीयक कूटक कहते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल, कूटक का मतलब फॉलिकल, इसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर द्वितीयक अंडक में फिर से क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे तो पहली बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और यहाँ पर जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन दूसरा बार होगा तो रुक जाएगा। ये
अर्धसूत्री विभाजन दूसरी बार तब होगा जब यहाँ पर अंडाणु जब परिपक्व हो जाता है अंडाणु और शुक्राणु आकर यहाँ पर मिलेगा, शुक्राणु केंद्रक मिलता है, तब ये अर्धसूत्री विभाजन फिर से वहां पर प्रारंभ हो जाता है, यहाँ फिर से रुक जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं लोग सेकेंडरी फॉलिकल द्वितीयक हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ कर दे, इस चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा कि आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो गया, तो कहिएगा नीचे बना देते हैं, नीचे बना तो दिक्कत दिखाई देगा। देखिए इधर देखते हैं, ये आपका हो जाता है द्वितीयक अंडक, कहिएगा यहाँ सर द्वितीयक अंडक है। ये आपका होता है कनिकामय कोशिका, यहाँ कनिकामय कोशिका है। ठीक है, इतना बहुत क्लियर है। इसे क्या है, द्वितीयक कहिएगा, उसे कोशिका कहिएगा। और कहिएगा सर इसके अंदर जो है, देखो बाबू यहाँ पर जो थीकल लेयर है, जो प्राइमर लेयर है, ये दो भागों में बट जाती है। ठीक है, और यहाँ पर दो भागों में इस तरह से जो है बट जाती है, दो भागों में ये क्या होती है, इस तरह से बट जाती है थीकल लेयर। ठीक है, इस तरह से जो है दो भागों में बट जाती है। ठीक है, इस तरह से दो भागों में क्या होती है, बट जाती है। और एक यहाँ पर एंग्रम गुहा का निर्माण होता है, इस तरह से एक गुहा का निर्माण होता है, इसे कहते हैं एंग्रम गुहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया द्वितीयक, और ये जो थीकल स्तर जो है इसे प्रारंभ कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रारंभ स्तर कहते हैं। ये दो भागों में बढ़ जाती है। बाहर का जो देख पा रहे हैं, बाहर का जो है उसे कहते हैं बाह्य प्रावरक, और जो भीतर में है उसे कहते हैं अंतः प्रावरक। क्या कहते हैं, बाह्य को बाह्य प्रावरक, भीतर में तो अंतः प्रावरक कहते हैं। इसे कहते हैं एंग्रम गुहा, एंग्रम गुहा कहते हैं, इसको याद रखिएगा। क्या कहते हैं, इसे एंग्रम गुहा कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं इसी प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया बन गए इसी प्रक्रिया को कहते हैं तृतीयक ऊतक। क्या कहते हैं, तृतीयक, तृतीयक ऊतक कहते हैं। इसी का नाम क्या है, तृतीयक ऊतक कहते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। और आगे अंतिम स्टेज अब क्या है, क्या बनेगा, ग्राफी ऊतक बनेगा, अंतिम स्टेज बनेगा। यहाँ पर जगह नहीं है, आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 मिटा दिए। ठीक है, तो कभी रखे उधर तृतीयक ऊतक है। आज चलते ग्राफीन ऊतक कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका ये क्या होता है, तो कहिएगा द्वितीयक अंडक होता है। ध्यान समझिएगा, जो ब्लैक देख पा रहे हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहिएगा आप द्वितीयक अंडक। ये क्या आ गया आपका, द्वितीयक अंडक हो जाता है। राइट, और द्वितीयक अंडक के जो है चारों तरफ पाया जाता है कनिकामय कोशिका। ये क्या पाया जाता है, कहिएगा कनिकामय कोशिका, कनिकामय कोशिका, जो कनिकामय सेल्स का। अब इसके बाहर जो पाया जाता है इसे कहेगा एंग्रम गुहा। ये क्या बन गया, तो कहिएगा एंग्रम गुहा बन जाता है। और ध्यान से है कि एंग्रम गुहा के बाद जो है यहाँ पर एक और लेयर बनता है, जिससे हम कहते हैं जोना प्लूसोडा। क्या बोलते हैं, जोना प्लेसोडा, याद रखिएगा। इसे कहते हैं जोना प्लूसोडा भी कहते हैं, कहीं प्लेसोडा भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अभी जोना प्लेसोडा के आगे जो एक और लेयर बनता है जिसका नाम हम कहते हैं कोरोना रेडियोटा। अभी 2019 में 2020 में कोरोना आया था ना, ठीक है, यहीं से लिखा गया था कोरोना रेडियोटा। इसको याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, कोरोना रेडियोटा। ठीक है, वो कोविड आया था ना, तो यही इसका नाम रखिएगा कोरोना रेडियोटा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कोरोना से। और इसके जो है इसके बाहर संरचना इस तरह क्या पाया जाता है, एक लेयर पाया जाता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहिएगा एक कहते हैं, इसे हम प्रावरक करते हैं। जो भीतर की ओर हो उसे क्या बोलते हैं, बताइए फटाफट। भीतर की ओर हो तो अंतः प्रावरक बोलते हैं,
और बाहर की जो लेयर है उसे हम कहते हैं बाह्य परावर्तक। ठीक है, यहाँ पर इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल, मतलब सॉरी एक्सटर्नल, बाहर है तो कहते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल थिकल, क्या बोलते हैं, थिकल एक्सटर्नल, ऐसे एक्सटर्नल थिकल करते हैं। और जो भीतर है उसे कहते हैं इंटरनल, इंटरनल थिकल, अर्थात इससे हम लोग कहते हैं बाह्य, क्या बोलते हैं, बाह्य परावर्तक, और इसे कहते हैं अंतः परावर्तक। ठीक है, इतना याद है। और ये जो पूरे संरचना आप देख पा रहे हैं, पूरे संरचना हम लोग कहते हैं ग्राफियन फूटक। क्या कहते हैं, ग्राफियन फूटक। ये अंतिम स्टेज है, तीसरा कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पर देख पा रहे हैं एक कंप्लीट, ठीक है, एक कंप्लीट डायग्राम जो है परिपक्व मादा युग्मक बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि जो LH अर्थात ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, याद है कि नहीं है, क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, याद रखिएगा इससे बाबू। ठीक है, रिवीजन करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जैसे ही स्तर बढ़ता है, क्योंकि आपको आंतक चक्र जब पढ़िएगा, मासिक चक्र जब पढ़िएगा, उसमें ल्यूटिनाइजिंग और इसका एक काम देखिए। जैसे ही LH का प्रभाव हाई होता है, मतलब LH के प्रभाव से ये जो घट जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं परावर्तक स्तर LH के प्रभाव से फट जाती है। इतना क्लियर है, ये मेन है। ठीक है, अब LH के प्रभाव से क्या होती है, इसे परावर्तक स्तर आपका फट जाती है तो कोरोना रेडिएटर तक ही पहुंचता है, और यही ग्राफियन फूटक आगे चलकर जो है क्या बोलते हैं, मादा युग्मक बनता है। परिपक्व क्या बनता है, मादा युग्मक बनता है। बस आप लोग नर का भी देख लो, शुक्राणु कैसे बनता है, मादा के देख ले किसे, नर का देखिए नर युग्मक कैसे बनता है, मादा देख ले कि मादा युग्मक कैसे बनता है। अब एक करीब बच चुका है, मैं अभी तो बहुत बचा हुआ है। आंतक चक्र बच चुका है, आंतक चक्र देख लेंगे तो निषेचन देख लेंगे, निषेचन अंतरोपण, अंतरोपण के बाद जो है गैस्ट्रुलेशन क्रिया कैसे होती है, गैस्ट्रुलेशन का प्रसव, अंत में क्या होता है, प्रसव क्रिया कंप्लीट। ठीक है, वहां पर पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। बस 3 से 4 क्लास और होगी, वहां पर चैप्टर पूरा क्या आता है आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मतलब साइड हट जाएगा, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो को शेयर करना ना